चक्कर में आप महसूस कर पा रहे हो? जब कलेक्टर हो जाए ना तो नागिन डांस जरूर करना है आपके घर के आगे, है ना? एक मिठाई का डिब्बा लेना, अपने पड़ोसी के घर जाना, बेल दबाना, अगर पड़ोसन आए तो डिब्बा नहीं देना है ना, वापस आ जाना है, ठीक है? पड़ोसन तो अपनी है, अभी बुलाना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, जरूर जाना है, ठीक है? क्यों नहीं जाए? हम जाएंगे, सरकारी नौकरी जिस दिन बुलाएगी हमारा रसगुल्ला उसको लेने जाएगा, जाएगा ना? यस सर। ताज ठोक कर जाएगा, उस दिन जो है अपनी मेहनत के बलबूते पर जाएगा और उसके बाद में फिर शादी करने भी जाएगा, जाएगा? फिर उसको लेने भी जाएगा, जाएगा ना? तो बुलाती है मगर आपको जाना जरूर है ना? पर वो बुला ले बस इसके लिए आपको प्रयास करना है, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है। सफलता यूं ही आपके हाथ नहीं आएगी, लेकिन निश्चित मानना अगर आपने प्रयास किया, अगर आपने मेहनत की, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमने वाली है। और ये लाइन भी है कि सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान उठाती है और बिल्कुल उठाती है जान अपनी मेहनत करने वालों पर। एक सूरज तिवारी नाम का एक लड़का था, आप तो शायद नहीं जानते होंगे पर आप अभी जान जाएंगे, देखिएगा। उनका आईएएस के अंदर सिलेक्शन हुआ था और उत्तर प्रदेश के रहने वाले सूरज तिवारी जी, उनके दोनों पैर नहीं है, उनका एक हाथ भी नहीं है, एक हाथ में केवल 3 उंगलियां हैं उस बंदे के। जब मीडिया वाला उनसे पूछ रहा था, उनकी मां बगल में बैठी हुई थी, उनके पिताजी बगल में बैठे हुए थे, मीडिया वाले ने उनसे पूछा, तो सवाल देखना कि आपको अपने ऊपर कभी दया नहीं आई क्या कि आपके केवल 3 ही उंगलियां हैं, भगवान ने आपको ही ऐसा क्यों बनाया? उसका जवाब सुनना, जवाब सोचिए, उस जवाब को सुनने के बाद उनके माता पिता को कितना फख्र हुआ होगा। उसने ये बोला कि मेरे पास 3 उंगलियां हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये तीनों उंगलियों के दम पर यूपीएससी को उसकी औकात दिखाऊंगा और सिविल सर्विस में सिलेक्शन लूंगा और आप मेरा इंटरव्यू करने जरूर आओगे उसके बाद में। अब सोचिए जब सिलेक्शन उसका हुआ होगा, वही मीडिया रिपोर्टर उसके घर में गया होगा तो उसके माता पिता को कितना फख्र हुआ होगा सूरज तिवारी के ऊपर। तो मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर तूने थोड़ा सा भी प्रयास कर दिया, कभी कभी होता ही है कि हम आधा सफर चल लेते हैं और उसके बाद वापस लौट आते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। अगर आप आधा और चलोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओगे, पर आप लोग वापस लौट आते हो। क्यों लौट कर आते हो वापस? कि उसने कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने कह दिया मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर तो वो बात ही नहीं है। किसी दिन कोई टॉपर आया आपके सामने और उसने कहा कि आपकी शक्ल जो है वो सिलेक्शन वाली नहीं लगती है। आप घर गए, घर जाकर आपने आईने में खुद को देखा और आपने कहा सच कह रहा था वो यार, मेरी शक्ल में वो बात नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बस हो गई भैंस आपकी पानी में। उसके बाद में आप कितना ही इतिहास, अगर आपका खुद का मोरल डाउन हो गया, अगर आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा, तो आपका सिलेक्शन भगवान श्री राम बोलकर आए जमीन पर तो भी नहीं कर पाएंगे। यकीन मानना, आपका सिलेक्शन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। अभी एक वीडियो सुबह देख रहा था मैं, यहाँ पर एक लेडी थी, वो नीट के सिलेक्शन के बाद में हमारे पास आई थी। अब यकीन मानना, वो अपनी बच्ची के साथ में आई थी और उसने 20 साल बाद तैयारी शुरू करी वापस, और 20 साल बाद तैयारी करके सिलेक्शन लिया और अपनी बच्ची के साथ में वो सफलता वाले प्रोग्राम के अंदर आई। अब सोचिए जो उसकी बच्ची उसके साथ में आई होगी, उसको कितना गर्व महसूस हो रहा होगा। वो कभी हार नहीं मानने वाली, क्योंकि उसकी माँ ने वो कर दिखाया जिसको लोग बोल रहे थे असंभव होगा। तो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, नेवर गिव अप होना चाहिए जिंदगी में। सब कुछ संभव है अगर दिल में हो आंख और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। बस दिल में आंख और हौसले बुलंद होने चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जितना पिएगा उतना बढ़ेगा, और जितनी देर पिएगा वो उतनी देर बढ़ेगा। तो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध आपको पीना है, जमकर पीना। यही समय कुछ कर दिखाने का। बाद में आपके पास अवसर नहीं होगा, बाद में आपके पास समय नहीं होगा। तो जिंदगी में कभी हार नहीं माननी, नेवर गिव अप करना है।
परिस्थिति आपके सामने खराब ही होंगी, यकीन मानना अच्छी नहीं होगी। अरे जब सोचो यार, भगवान श्री कृष्ण के सामने जब पैदा हुए तो जेल के अंदर थे, मामा कंस मारने को तैयार बैठा हुआ था, उतना जैसे लोग बाहर इंतजार कर रहे थे उस बच्चे का जो है, तब उन्होंने हार नहीं मांगी। और सोचिए उसके बाद में जो भगवान श्री कृष्ण कहलाए। सचिन साहब की कहानी सुनाता हूँ आपको। पाकिस्तान के अंदर मैच था, पाकिस्तान